आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम ने कहा, अगले 25 साल देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले 25 साल पंच प्रण पर केंद्रित करना होगा। पीएम ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। तीसरा प्रण शक्ति, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता, और पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, राष्ट्रपति भी बाहर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पंच प्रण पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश को संबोधित करने के दौरान बिना नाम लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी वार किया था। जिसके बाद जब राहुल गांधी से पीएम मोदी के भाषण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आरएसएस चीफ ने कहा कि राष्ट्र ध्वज के शीर्ष रंग को हम केसरिया रंग कहते हैं, जो त्याग, कर्म, प्रकाश और ज्ञान का रंग है। हम पवित्र बनेंगे, हमारा मन विकारों से ग्रस्त नहीं होगा, इसलिए दूसरा रंग सफेद है। सभी प्रकार की समृद्धि का हरा रंग लक्ष्मी जी का प्रतीक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा, पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है, जहां ये हम सबको 75 वर्षों की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। वहीं नए संकल्पों के साथ अमृतकाल की नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में ध्वजारोहण किया। अखिलेश ने देशवासियों को बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे देश का इतना मजबूत लोकतंत्र है, हमें इसे और बढ़ाना है। इसके लिए भाईचारा और एक दूसरे के बीच में प्यार कैसे बढ़े, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए सपा के कार्यकर्ता कार्य करते रहेंगे। लखनऊ में आज़ादी के जश्न के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान बंगला बाजार में पत्थर चल गए। पत्थरबाजी में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। तिरंगा यात्रा के दौरान हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ऋषिनगर में मारपीट के वंचित अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके परिजनों ने हमला कर दिया। मुन्ना माइकल के परिजनों ने 2 सिपाहियों से मारपीट की। वहीं महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने वसूली, मारपीट का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने एक समारोह में लोक कलाकारों के साथ डांस भी किया। ममता बनर्जी ने पारंपरिक गाने पर डांस किया। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीयों को लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, हमें अपने पूर्वजों की पवित्र विरासत को भी संरक्षित रखना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर आजादी के 75 वर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। इस आजादी के पर्व पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन करते हैं। आजादी के अमृतकाल का आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।